गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है, सॉरी। देखो इसमें क्या है कि कोल एंड पेट्रोलियम का पढ़ चुके थे, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। अब पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है? कंजर्व का मतलब होता है बचा के रखना। अब रिसोर्सेज है जो चीज़ हम लोग का प्राइम चीज़ है, उसको अगर हम बिना किसी काम के या फिर लिमिटेड या फिर यूजफुल तरीके से अगर यूज नहीं करेंगे तो वो बर्बाद होता जाएगा। और ऊपर से हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत टाइम लगता है बनने में बहुत सारी चीज़ों का, तो उसका कंजर्वेशन जरूरी है। ठीक है, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे नीड टू कंजर्व वेदर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिसोर्सेज जो हमारा है वो क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड मतलब क्या है? अगर इतना है तो मतलब सारे पॉपुलेशन के लिए उतना ही है। ठीक है, और उसी में सभी को यूज करना है। ठीक है, तो चाहे वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, उसे हमें बचा के रखना होगा, क्योंकि वो वापस से बनने वाला नहीं है। जैसे हम लोग देखें ना, बनता भी है बट बहुत ज्यादा टाइम लेता है। हम सनलाइट का बात नहीं कर रहे हैं, सनलाइट तो हमेशा डेली मिलेगा। और जो रिसोर्सेज है, क्योंकि सिर्फ सनलाइट से हम लोग का काम नहीं चलता ना, और जितना भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उसको बनने में काफी टाइम लगता है, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल, दोनों में। अब कंजर्वेशन मींस नॉट वेस्टिंग द रिसोर्सेज एंड आल्सो मेंटेन देयर क्वालिटी। अब क्या है, देखो क्या है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो क्या है, बर्बाद नहीं करना है किसी चीज का, कि ये नहीं कि अपना काम हुआ बाकी क्या हो रहा नहीं आ रहा है उससे मतलब नहीं है। ये ऐसा होता है रियल लाइफ में, सभी करते हैं ऐसा, सिर्फ वो सेल्फ से मतलब रखते हैं कि मेरा काम हो गया बाकी क्या हुआ पता नहीं, तो वो चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसका क्वालिटी जो है उसको बर्बाद ना करें। जैसे इकोसिस्टम में हम लोग मान लो कहीं पे इन्वायरमेंट में किसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे प्लांट को कट कर दे रहे हैं, उससे क्या होगा? एनवायरमेंट बर्बाद होगा। तो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, बहुत सारा चीज है वहां पर। अब क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। वाई? क्या क्या है कि देखो कहता क्या है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत जरूरी है कि हमारे रिसोर्सेज को बचा के रखना। क्यों? क्योंकि ये दो प्राइमरी रीजन है और ये तुमको समझ में भी आ जाएगा इजीली। पहला देखो क्या, पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इंक्रीजिंग एंड दे यूजिंग मोर फॉर फीड, क्लोथ एंड हाउस एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब देखो क्या, अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी वर्ल्ड का जितना पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज इतना है। ठीक है, तो पॉपुलेशन कल को क्या होगा, अभी पॉपुलेशन इतना था, ये रिसोर्स है और ये पॉपुलेशन है। रिसोर्सेज तो घट रहा है ना, पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पॉपुलेशन वर्ल्ड का बढ़ रहा है और रिसोर्सेज क्या हो रहा है? लिमिटेड है। और हम लोग उसी में क्या कर रहे हैं? खाना खाना, कपड़े बनाना, घर बनाना, सांस लेना, या फिर मान लो पानी का यूज है, तो वो सारा चीज क्या कर रहे हैं? लिमिटेड जितना रिसोर्सेज है उतना ही में कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो बहुत सारा चीज बनता है बट बहुत टाइम लगता है। तो पहला तो ये हो गया रीजन है, क्योंकि हम लोग को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पॉपुलेशन ज्यादा है, जितना काम है उतना ही। दूसरा पॉइंट, एज ह्यूमन प्रोग्रेस देयर नीड हैव इंक्रीज। जैसे देखो हम लोग जितना ज्यादा एडवांस होते जा रहे हैं उतना हमारा नीड क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या क्या लिखा, देयर एनर्जी नीड ऑल्सो, क्योंकि देखो अब हम लोग जितना ज्यादा एडवांस होते जाएंगे उतना ज्यादा हम लोग को एनर्जी लगेगा किसी चीज को एडवांस करने में। ठीक है, तो एनर्जी का भी यूज इंक्रीज करेगा। अब क्या है देखो यहाँ पर कि द एवरेज कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो इंक्रीज। अब क्या देखो, पहले में पता है ना कि पहले मान लो 5 kg कोल यूज हो रहा था, अब हमारा नीड बढ़ गया तो 5 जगह 6 kg हो जाएगा। तो ये सब चीज भी हो रहा है हम लोग के साथ, और रिसोर्सेज बनने में काफी टाइम लग रहा है, तो कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। अब बोल रहा क्या, फ्रॉम एबव टू फैक्टर रिसोर्सेज आर यूज वेरी फास्ट एंड डिप्लेटेड मच फास्टर देन अ फ्यू डिकेड्स बैक। अब क्या देखो, कुछ समय से क्या हो रहा है, या मान लो कुछ देखो डिकेड मतलब क्या, 10 साल के अंतर, 15 साल के अंतर में हुआ क्या है कि देखो कि ये दो रीजन की वजह से ना बहुत ज्यादा, ठीक है ना, खपत हो रहा है। लिमिटेड तो है एक तो पहली बात, और खपत जो है रिसोर्सेज का बहुत ज्यादा हो रहा है, एक ये दोनों रीजन की वजह से, क्योंकि हम लोग अपना नीड क्या किया, बढ़ा दिए हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर the imbalance in nature leads to air pollution, soil pollution, water pollution, change in climate and decrease in animal and plant population। अब देखो क्या है कि अगर हम इस तरह का नेचर में इम्बैलेंस करेंगे किसी
कंपोनेंट के साथ, सॉइल के साथ, वाटर के साथ, प्लांट के साथ, रिसोर्सेज जो है हमारा, तो रिसोर्सेज क्या है आगे पढ़ोगे इकोसिस्टम चैप्टर में कि दोनों लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर ही पूरे चीज को बनाया है। अगर नॉन लिविंग सिर्फ रहेगा कोई दिक्कत नहीं है उसे, लिविंग को दिक्कत होगा अगर नॉन लिविंग के साथ कुछ होता है तो। अब हम लोग देखो ना, सॉइल अगर नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, सारा नॉन लिविंग थिंग्स है, बट दिक्कत लिविंग थिंग्स को होगा, ठीक है। तो अगर इम्बैलेंस होता है ये चीज तो हवा पोल्यूशन, ठीक है, वायु प्रदूषण हो जाएगा, यानी एयर पोल्यूशन होगा, सॉइल पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, और क्लाइमेट चेंज करने लगेगा, और साथ में जंगल बर्बाद, मतलब प्लांट अच्छे से नहीं ग्रो कर पाएंगे, एनिमल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये सब चीज होगा। और अगर हम इसी तरीके से यूज करके इफ वी नॉट कंजर्व द रिसोर्स वी विल इंडेंजर आवर सर्वाइवल, क्या अगर हम इसी तरीके से यूज करते रहेंगे और बचाएंगे नहीं तो हमारा जो स्पेसीज है ना, मतलब हम लोग जो है इंडेंजर में हो जाएंगे। इंडेंजर मतलब खतरे में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज जो हमारा डेली यूज में था वो हम खपत कर चुके हैं समय से पहले, इतना ज़्यादा यूज किया, ठीक है। इसके आगे देखते हैं फ्यूल्स के बारे में। अब देखते हैं हम लोग फ्यूल के बारे में, ठीक है। जो अब रिसोर्सेज हम लोग बचाने का बात कर रहे हैं, अब वो उसका क्या क्या यूज है, फ्यूल्स क्या है, फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं हम सब्सटेंसेस दैट गिव्स हीट ऑन बर्निंग। सिंपल से याद रखना है, जो बर्न करने पे हीट यानी कि एनर्जी के फॉर्म में हीट देगा। आगे एक और लिखवाए हैं, ठीक है, फ्यूल के बारे में। तो यानी कि बर्निंग यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस। देखो एक चीज, जलता वही, कंबस्टिबल मतलब क्या है, जो जले, याद रखना, जो जलता है वो कंबस्टिबल कहलाता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस उसी को बोलते हैं जलता है, जैसे वुड, पेपर, कोल, एलपीजी, ठीक है। बट एक चीज लिखा हुआ है, ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट फ्यूल्स। अब देखो यहां पर हम क्या बोले हैं कि बर्निंग का यानी कंबस्टिबल सब्सटेंस हीट देता है जलने पे, ये बात अलग है कि वैसा सब्सटेंस जो हीट दे जलने पे उसको हम फ्यूल मान सकते हैं, बट वो कंबस्टिबल होगा। पर हर एक कंबस्टिबल को हम फ्यूल की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे सिंपल से समझना कि कपड़ा जलता है, ठीक है, फ्यूल की तरह यूज हो सकता है, हो सकता है। लकड़ी फ्यूल की तरह यूज होता है, हो सकता है। तो बहुत सारा चीज ऐसा है ना जो जल करके हीट तो दे रहा है पर हम उसका यूज फ्यूल की तरह नहीं करते हैं। किसी चीज में ऐसा नहीं, खाना बनाने के लिए उसका यूज कर लेते हैं, गाड़ी चलाने के लिए उसका यूज कर लेते हैं, मशीन चलाने के लिए यूज कर लेते हैं, ये सब सारा चीज हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं क्या, तो ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट फ्यूल्स, मतलब वो फ्यूल्स नहीं होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज जल रहा है वो फ्यूल ही होगा। फ्यूल का मतलब क्या है कि जो चीज हम अपने किसी मशीन या किसी चीज को चलाने के लिए यूज कर रहे हैं और वो हीट दे रहा हो बर्निंग करने पे, तो बहुत तरह सामान देता है पर उसको हम फ्यूल की तरह यूज नहीं करते हैं। A fuel is a substance that can be used to produce heat at a reasonable cost। देखो अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ पैसे पे वो क्या कर सकता है, हीट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। Fuels contain potential energy that is locked within the chemical bond of their constituent molecule। देखो एक चीज कि फ्यूल क्यों होता है, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, कुछ भी, वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करके रखता है जो केमिकली एक दूसरे से बंधा हुआ होता है और वो ब्रेक डाउन करके हम लोग को एनर्जी देता है। पढ़ोगे एक चीज, ठीक है, कि किसी चीज जब वो टूटता है तो उसको एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, और जब कोई चीज बनता है तो एनर्जी निकालती है। ये सब बाद में आगे पढ़ोगे हायर क्लास में, ठीक, केमिस्ट्री में पढ़ना। तो यहाँ पर आता किसी चीज के अंदर बंधा हुआ एनर्जी है और वो एनर्जी बाहर निकल रहा है, ये हो गया। When they want they releases heat energy, और जब उसको जलाते हैं हम लोग तो हीट एनर्जी निकलता है, फ्यूल की तरह यूज करते हैं। अब ये लाइन याद रखना जो लास्ट लाइन है, ऑल कॉमन फ्यूल कंटेन कार्बन इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। या तो कार्बन फ्री स्टेट में होगा या किसी की कंपाउंड में फॉर्म में होगा कार्बन। अब एक चीज देखो क्या कि जो चीज जलता है उसमें कार्बन कंफर्म है, कार्बन है तभी जल रहा है वो, बिना कार्बन ऐसा कोई चीज है नहीं कि जिसमें कार्बन नहीं और वो जलता है। ऐसा मैक्सिमम मोस्टली जो है कार्बन होता ही है जलने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है, फॉसिल फ्यूल्स। अब ये फ्यूल्स था, क्या होगा,
फॉसिल फ्यूल्स क्या, फॉसिल मतलब क्या होता है, रिमेन किसी चीज का। अभी हम बताते हैं कैसे बनता है, कहानी की तरह सुनना, याद रखना। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। हीट एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स यूज इन कुकिंग टू रन इंजन, ठीक है। मतलब क्या है कि फॉसिल फ्यूल्स में जो हीट होता है उसमें, उसका यूज हम क्या में करते हैं, खाना बनाने में, किसी मशीन को चलाने में, चाहे वो गाड़ी हो, फैक्ट्री का मशीन हो, किसी चीज का भी हो, हम लोग यूज करते हैं। पेट्रोल का यूज करते हैं ना, कोल का यूज करते हैं, ट्रेन चलाने के लिए करते हैं कि नहीं, पेट्रोलियम कार के लिए यूज करते हैं कि नहीं, बस के लिए करते हैं, नेचुरल गैस भी यूज करते हैं। इट कैन ऑल्सो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है पावर हाउसेस वगैरह में, ठीक है। और कोल वगैरह का यूज करते हैं उसमें, देखना इलेक्ट्रिसिटी जो होता है कोल का यूज करा के, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स बनता कैसे, कहानी की तरह सुनना, ध्यान से सुनना, इजी है, तुम लोग जानते भी हो। फॉसिल वो चीज होता है कि कोई भी प्लांट या फिर एनिमल, ठीक है ना, मिट्टी के अंदर दब जाता है। मान लो, सिंपल समझो, ये है जमीन, ठीक है, यहाँ पर एक जानवर था, ठीक है, ठीक है, ये मर गया, यहाँ पे गिरा रहा, धूल मिट्टी जमता गया जमता गया जमता गया, इस पे किसी तरीके से ये दब गया जमीन के अंदर, ठीक है। अब ये क्या होगा, हीट केमिकल रिएक्शन इसमें होगा और सारा फैक्टर मिल करके इसको क्या करता है, डीकंपोज करा करके इसका कंस्टिट्यूएंट को चेंज करके फॉसिल में बनाता है, ठीक है। और यही दवा रह रह करके फॉसिल फ्यूल्स में बन जाता है, ठीक है। और कैसे, मान लो कि ये जमीन है, यहाँ पर ये प्लांट था, ठीक है, प्लांट गिर गया हवा से यहाँ पे, ठीक है, और किसी तरीके से लैंडस्लाइड में या फिर प्लांट गिर गया गड्ढे में, ठीक है, यहाँ गड्ढा था, गड्ढे में गिर गया, फिर इसके ऊपर मट्टी आ गया अचानक से। अब इस ये क्या हुआ, जमीन के अंदर दब गया, और वही एक्शन होगा टेम्परेचर का, ठीक है, एनवायरनमेंट का, और अंदर बहुत सारा गर्मी जो होगा वो कंस्टिट्यूएंट इसका चेंज करता है, जो इसका कंपोजिशन है उसको चेंज करके फॉसिल फ्यूल्स में चेंज करता है। सिंपल से याद रखना है कि व्हेन एनिमल या प्लांट रिमेन्स सबमर्ज्ड अंडर द लैंड और एन एरिया ऑफ लैंड ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब बहुत समय के बाद वो एंड चेंज इनटू फ्यूल्स, दिस इज कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। वैसा एनिमल या प्लांट का रिमेन जो मिट्टी में दब जाए, ठीक है, काफी समय तक, हजारों साल, वो पेट्रोलियम होगा या फिर कोल होगा या नेचुरल गैस के फॉर्म में बनता है, उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। जैसे सिंपली हम देखते हैं ना कि पेट्रोल कहाँ से मिलता है, जमीन के अंदर से निकलता है, तो जमीन के अंदर आया कहाँ से, तो इसी तरीके से दब के वो पेट्रोल में चेंज होकर बन गया, ठीक है।